आज आपके लिए हमारे पास जबरदस्त लाइनअप है। सबसे पहले आपको केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद हम वहां से पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, पहली फॉलो अप रिपोर्ट दिखाएंगे कि उसके बाद वहां पर क्या हुआ। हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और अगले दिन सब सामान्य हो जाता है। हमें कुछ खास बातें वहां पर पता चली जब हमारी टीम वहां पर गई। पहली बात, वहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस ऐसे चल रही है जैसे बस सर्विस चलती है। जैसे आपके शहर में ऑटो चलते हैं, ऐसे वहां पर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और उन पर निगरानी करने वाला कोई नहीं, लगाम लगाने वाला कोई नहीं। जो ऑपरेटर्स हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज के, वो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, प्राण जाए पर प्रॉफिट ना जाए। दूसरी बात, 250 फ्लाइट्स चल रही हैं एक दिन में, लेकिन वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी है ही नहीं जो उनको कंट्रोल कर सके। तीसरी बड़ी बात, वहां पर पायलट्स को मौसम की कोई जानकारी नहीं दी जाती। मौसम का वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं वो मौसम की जानकारी वेदर एप्स पर जाकर या गूगल से निकालते हैं। अब आप खुद सोचिए, इसीलिए हमने आपको कहा था, जब सरकार आपको धोखे में रखे, प्रशासन कुछ काम ना करे और हेलीकॉप्टर कंपनियां भी आपके हित की ना सोचकर अपने हित की सोचें, तो फिर आपके हित के बारे में कौन सोचेगा। अगर पायलट खुद भी गूगल पर जाकर और व्हाट्सएप पर वेदर एप्स पर जाकर मौसम की जानकारी ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं। इसलिए स्मार्ट बनिए। इसके बाद अगली खबर होगी भारत और चीन की सीमा पर बसे गांवों से। बड़ी संख्या में चीन के आसपास सीमा पर जो हमारे गांव हैं वो बड़ी संख्या में खाली हो रहे हैं। वहां के स्थानीय लोग उन गांवों को छोड़कर आसपास के शहरों में जा रहे हैं क्योंकि इन गांवों में ना तो सुविधाएं हैं, बिजली पानी नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वहां कोई क्यों रहे। लेकिन यह भारत के लिए बहुत खतरनाक बात है क्योंकि चीन पिछले कुछ समय में सीमा के उस तरफ सैकड़ों आर्टिफिशियल गांव बसा चुका है। वो बाहर से लोगों को लेकर आता है और गांव में बसा देता है। और चीन की ये चाल होती है कि वो गांव बसाता है और फिर उस इलाके पर कब्जा कर लेता है, ये कहते हुए कि यहां तो हमारे लोग रहते हैं, यहां हमारा गांव है। वैसे भी कहा जाता है कि जो सीमा पर निगरानी है वो सबसे पहले स्थानीय लोग करते हैं। स्थानीय लोग जो होते हैं उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो अब भारत सरकार ने भी नई योजना शुरू की है जिसके तहत वो स्थानीय लोगों को उनके गांवों में ही रोजगार देगी, वहां पर सुविधाएं दी जाएंगी, सड़कें बनाई जाएंगी ताकि वहां पर लोग बसें और वो चीन पर नजर रख सकें। और आज हम आपको भारत की सीमा पर आखिरी चाय की दुकान पर भी लेकर चलेंगे, आपको वहां चाय पिलाएंगे। और आखिर में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। 44 दिनों में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, सिर्फ 44 दिन रही। 2016 से लेकर अब तक 4 प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बदल चुके हैं और बड़ा कारण यह है कि वहां पर एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। राजनीतिक संकट आर्थिक संकट की वजह से पैदा हुआ। आर्थिक संकट इसलिए क्योंकि वहां पर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, लोगों के पास अपने बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है। इसकी वजह से सामाजिक संकट पैदा हो रहा है, समाज में नए बदलाव आ रहे हैं, लोग वापस जॉइंट फैमिलीज की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग मकानों में उसकी मेंटेनेंस, बिजली का बिल देने का पैसा नहीं है। बहुत सारे पड़ोसी अपने अपने मकान छोड़कर अब एक मकान में रह रहे हैं ताकि बिजली का बिल ना देना पड़े। यह स्थिति है वहां पर। ब्रिटेन वो देश है जिसने 200 वर्षों तक हम पर राज किया। बांटो और राज करो का सिद्धांत पूरी दुनिया को सिखाया, लेकिन आज आप देखिए ब्रिटेन का खुद का अपना राजनीतिक सिस्टम पूरी तरह से बढ़ चुका है। इसलिए आज ये बड़ा मजेदार राजनीतिक विश्लेषण होगा ब्रिटेन का। आज रात को 9 बजे मिलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।